आपको ये तो पता ही है, जब से स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में पिछले कुछ सालों में। सबसे बड़ी एडवांसमेंट जो है मोबाइल टेक्नोलॉजी में, जो रैपिड ग्रोथ आया है, इंफॉर्मेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, गेम्स हो, ये सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं थी। और अब अपने फ़ोन की स्क्रीन पे जाइए, एक दो बारी टैप करिए एंड यू गॉट इट। मोबाइल टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी दुनिया खोल दी है हम सब के लिए कि हम लोग पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। आजकल थैंक्स टू स्मार्टफोन्स कितनी ज़्यादा करियर ऑप्शंस भी खुल गए हैं दैट आर एक्चुअली ओपनिंग अप। एक्टिविटीज़ जो हम लोग कंसिडर करते थे कि भाई ये तो मेरी एक हॉबी है, वो अब प्रोफेशन बन गए हैं। पीपल आर परस्यूइंग इट अराउंड द वर्ल्ड। फोन फोटोग्राफर, व्लॉगर एंड नाउ समथिंग दैट इवन आई डिडंट नो एग्जिस्टेड, गेम टेस्टर्स। गेमिंग इंडस्ट्री आप देख रहे हैं क्या मैसिव बूम चल रहा है। रीसेंट स्टडी से हम लोग को पता चला है कि इंडिया में जो है 430 मिलियन मोबाइल गेमर्स हैं और एस्टिमेटेड है 2025 तक ये 650 मिलियन हो जाएंगे। और की इंडस्ट्रीज जो है दैट इज जनरेटिंग अ वैरायटी ऑफ जॉब्स इज दिस गेमिंग। और जिस तरीके के नंबर्स आप देख रहे हैं, ये प्रूफ है दैट मेकिंग अ करियर इन द गेमिंग फील्ड ये बड़ा ल्यूक्रेटिव बन गया है। जो राइज ऑफ मोबाइल गेमिंग है ना, इसके 3-4 रीजंस हैं, जैसे कि अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विस है, पावरफुल परफॉर्मेंस है ऑफ डिवाइसेस, ईज ऑफ कैरिंग अ फोन, मतलब आपका गेमिंग डिवाइस आपके साथ हमेशा है। बट बिफोर दीज गेम्स आर रिलीज्ड इन द मार्केट बड़ी रिगरस टेस्टिंग होती है इनकी, टू सी कोई ग्लिचेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके का गेम प्ले है, और इसको कहते हैं गेम टेस्टर। एक ऐसे ही गेम टेस्टर से हम लोग मिले, ये हैदराबाद बेस्ड हैं, शाहुल, एविड गेमर हैं। उन्होंने नहीं रियलाइज़ किया कि भाई मैं तो गेमिंग कर रहा हूँ, उसका एक करियर भी बन जाएगा, उनका पैशन विल बिकम वर्क। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर इंटर्नशिप की एज अ गेम टेस्टर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब एक प्रोफेशनल गेम टेस्टर बन चुके हैं एंड ही इज़ लिविंग द लाइफ जो उन्होंने एक बार इमेजिन की थी, एंड ऑल थैंक्स टू स्मार्टफोन्स। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली टू मीट अप विद राहुल, थोड़ा सा और उनसे पता किया हमने, यार ये गेम टेस्टिंग करियर कितने मज़े हैं। अगर आप उन माँ बाप में से हैं जो बहुत चिंतित है कि आपके बच्चे वीडियो गेम्स में बहुत सारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो आपके लिए ये स्फूर्ति और उम्मीद की कहानी है। शाहुल एक ऐसा बच्चा था तो बहुत एविड गेमर था, लेकिन उसने अपने पैशन को अपना करियर ही बना लिया। I have done my BTech in bioinformatics. I'm a 2018 passed out. I work as a game tester for a service-based company. अगर आपको ये लग रहा है कि ये नौजवान अपने फ़ोन पर मौज मस्ती कर रहे हैं, तो आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल ये काम में जुटे हैं, ऐसे रास्ते तलाश रहे हैं जिनके जरिए स्मार्टफोन पर ये गेम बिना रुकावट के और बिना आपके फ़ोन को गर्म किए खेले जा सकते हैं। I started playing games when I am 12 years old. I think while growing, I got few friends who are also into gaming, and they had much better consoles like PS3 and all. So yeah, I used to play God of War with them, and yeah, few other games too. जब शाहुल 12 साल का था, तब दबाव में आकर अम्मी ने शाहुल के लिए एक गेमिंग कंसोल खरीदा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे तोड़ भी दिया, क्योंकि शाहुल ने स्कूल बंक करके गेम खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी शाहुल गेम्स खेलता रहा इंटरनेट कैफे और अपने दोस्तों के घर। शाहुल की मां चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, इसलिए 11वीं और 12वीं क्लास में गेम्स खेलने पर पाबंदी लग गई। लेकिन मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, इसलिए उसने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बीटेक की डिग्री ले ली। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। So after bioinformatics, I was out of options at my placements. So yeah, so I thought to getting into IT, and I chose Java and JavaScript for that. So it was a basically 3 months course, and within 2 months I got an option for placement. So I just attended an interview. It was a manual testing. I thought I will be attending an interview for manual testing, but after attending an interview and selecting for it, I got to know like I am going to work as a game tester. So I accepted that offer, and I worked as a game testing intern for 6 months.
So that 6 months experience was like really happening for me back then. Yeah, I chose that as a career and I started looking for similar opportunities after my internship. शाहुल का कहना है कि वो बहुत भाग्यशाली था कि वो गेम टेस्टिंग के पेशे में आ गया। उन्हें आगे भी इस पेशे में काफी गुंजाइश दिखती है। इंटरनेट और शक्तिशाली स्मार्टफोन की बढ़त के साथ मोबाइल फोन गेमिंग उद्योग में भारी इजाफा हुआ है और अब यहाँ रोजगार के ऐसे मौके हैं जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। Yeah, I have been fascinated about games since my childhood, and yeah, I'm really happy that I got into this profession. And getting your hands into game testing, you can even get into developing side or else management side. सुनने में भले लगता हो, लेकिन गेम टेस्टिंग महज खेल तमाशा नहीं है। शाहुल जैसे टेस्टर को एक गेम को कई पैमाने पर परखना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो प्ले स्टोर पर जारी किया जा सकता है। I have to play through the game and like a normal player, and I have to note down the issues whatever I encounter along the way, so that like developers will be fixing the issues whatever that are existing in the game. So my day-to-day activities and responsibilities include like identifying the issues and checking the functionality and mechanics of the game, and checking if user interface design is reflected properly or not on the device. And we also perform like performance testing just to check if FPS is proper throughout the game, and there is no clipping happening and there is no lag happening in the device. पिछले 2 साल से काम करने के बावजूद उनकी मां को ये यकीन करना मुश्किल होता है कि वो काम कर रहे हैं और उन्हें गेम्स खेलने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं। My mom still says like, are you even working? You're playing games all day. Like she even questions my working position. Sometimes I'll just fall back and I'll just work on mobile. She'll think I am just chilling out. I'm not working. I'm getting money in free without working. Like most of the people think like that, but they won't be knowing what I am working on. I'll be basically working on features, and I'll be basically working like if something is working properly or not. I'll be checking load time. So people might not understand by watching me, but yeah, to deliver a quality product, even I am working. स्मार्टफोन्स ने रोजगार के नए मौकों को जन्म दिया है। अब वही पारंपरिक नौकरियां करने की जरूरत नहीं है। शाहुल मिसाल है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जुनून को अपना पेशा बनाया है। कैमरामैन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया। वेलकम टू द शो शाहुल। क्या ड्रीम जॉब है यार आपकी, गेम्स खेल रहे हैं आप एंड यू गेटिंग पेड फॉर इट। तो आप क्या करते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं थ्रू विच यू चेक द वायबिलिटी ऑफ अ गेम? Firstly, I'll check performance, like how is it performing on basic mobile phones as well as top end ones. Then I'll check if it is matching the requirement of the developer, whatever he has said, and we'll check the theme of the game, like if it is projecting properly or not. And sometimes we'll be checking functionality part too if it is assigned to us. Thank you Shahul, once again congratulations। क्या जॉब है आपका यार, आई एम वेरी एनवियस। स्नैपड्रैगन आमंत्रित कर रहा है आप सारे सेल गुरु फैंस को, ज्वाइन करिए उनकी ग्लोबल कम्युनिटी जिसका नाम है स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स। ये आपको एक्सेस देगा टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी। एक ऐसे चांस आपको मिलेगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं विद एक्सपर्ट्स बिहाइंड द सीन्स, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस, एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट, बहुत कुछ और।
अब मैं तो स्नैपड्रैगन इंसाइडर हूं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। आप भी बन सकते हैं बाय सिंपली फॉलोइंग स्नैपड्रैगन उनके ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे। मैं आपको सामने दोनों लिंक्स दे रहा हूं। आपको एक और बहुत बड़ा चांस अवसर मिल रहा है टू विन अ OnePlus स्मार्टफोन। पार्टिसिपेट करिए इन द NDTV स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट। सीधा जाइए राइट नाउ to ndtv.com/unleash your dreams।